ये मुल्क अब लॉकडाउन नहीं बर्दाश्त कर सकता। और मुझे पता है, और आपने अब हमारे जो ख़ास तौर पे मैं अगर हम SOPs पे अमल करवा के स्लो करवा दें तो हमारी हॉस्पिटल पे वो प्रेशर नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मुल्क मजीद लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोरोना को फैलने से नहीं रोक सकते, बचने के लिए SOPs पर ही अमल करना होगा। हो सकता है आइंदा दिनों में कोरोना के हॉटस्पॉट्स को बंद करना पड़े। कोरोना से बचाव के लिए पहली बार होटल में पंजाब असेंबली का इजलास, सूबाई वुज़रा ने ही SOPs की धज्जियां बिखेर दी। फयाजुल हसन चौहान की बगैर मास्क इजलास में शिरकत। पाकिस्तान में कोरोना ने खतरे की घंटियां बजा दी। 24 घंटों में रिकॉर्ड 4,896 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस, मजीद 68 मरीजों का इंतकाल। सिंध में 575, पंजाब में 629, खैबर पख्तूनख्वा में 521, बलूचिस्तान में 53, गिलगित बिल्तिस्तान में 12, आजाद कश्मीर में 7 और इस्लामाबाद में 41 मरीज इंतकाल कर गए। दुनिया भर में कोरोना से 3,94,000 हलाकतें, मरीज 67,30,000 हो गए। अमेरिका में 1,11,000, बर्तानिया में 40,000, इटली में 33,700, स्पेन में 27,150, फ्रांस में 29,065, भारत में 6,367, ईरान में 8,134, अफगानिस्तान में 317 और सऊदी अरब में 611 अफवाद। कोरोना के बायस 339 समुंदर पार पाकिस्तानी जावहक, 92,000 से जायद पाकिस्तान वापसी के मुंतज़िर। सऊदी अरब में 20, UAE में 32, कतर में 2 जबकि कुवैत में 1 पाकिस्तानी का कोरोना से इंतकाल। तर्जमान दफ्तर खारिजा आयशा फारूकी कहती हैं 51,500 से जायद पाकिस्तानियों को 65 ममालिक से वतन वापस लाया जा चुका है। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों की जान बचाने वाला इंजेक्शन नायाब। पंजाब में ICUs में जेरे इलाज 170 मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गई। इंजेक्शन एक्टेमरा की 10,000 की खेप इतवार को आएगी, दूसरी खेप 10 जून को मिलेगी। स्टील मिल्स की सेनेट में गूंज, अपोजिशन बेंचों की कड़ी तनकीद। वजीर सनअत व तिजारत हमाद अजहर कहते हैं स्टील मिल्स 2008 में मुनाफा से खसारे में चली गई। दूसरी जानिब 2015 में बंद हुई। 5.5 साल से 35 अरब की तनख्वाह दी गई। स्टील मिल्स का कर्जा 211 अरब, खसारा 176 अरब। स्टील मिल्स मुलाजमीन को औस 23 लाख रुपए दिए जाएंगे। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह कहते हैं मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, वोट लेने के लिए बड़ी बढ़के मारी गई। स्टील मिल्स के मुलाजमीन का क्या कसूर, स्टील मिल्स चलाकर दिखाएं। असद उमर को अब मुस्ताफी हो जाना चाहिए। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा इमरान खान का स्टील मिल्स को चलाने का दावा था, इमरान खान का वो वादा कहां गया। 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया, अब 9,000 मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। विफाक ने मेयर इस्लामाबाद की मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसन अख्तर कयानी ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। मेयर और विफाक के वकला अदालत में पेश हुए। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए अलग एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की मंजूरी। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं वादे और मंशूर के मुताबिक इकदाम जारी है, कोरोना के बावजूद तरक्की का अमल रुकने नहीं देंगे। मुआवने खसूसी शहबाज गिल कहते हैं करप्शन का जवाब दें, जाती हमले ना करें। नैब में करामत मसीह शहबाज शरीफ का इंतजार कर रहा है। शहबाज शरीफ नैब जाकर करामत मसीह से पैसे वसूल करें, करप्शन का जवाब दें। PTI ने निचले तबके को नुमाइंदगी का मौका दिया।
जहांगीर खान तरीन ने कयास आराइयां मुस्तरद कर दी। कहते हैं बेफिक्र रहे, तिब्बी मुआयने के लिए बरतानिया गया हूँ, जल्द ही वापस आ रहा हूँ। परेशानी की कोई बात नहीं, साल में 2 बार बरतानिया में चेकअप कराता हूँ। चेयरमैन एब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं किसी केस में जमानत होना केस का मंतकी अंजाम नहीं होता। मुल्क से बदउनवानी का खात्मा पूरी कौम की आवाज है। बदउनवानी की लानत तमाम बुराइयों की जड़ है। ठट्ठा के नवाही इलाके झेरक में दरियाए सिंध में 7 बच्चे डूब गए। शादी की तकरीब में शरीक थे, गर्मी लगी तो दरिया किनारे पहुंच गए। 2 बच्चे दरिया में गिरे, एक दूसरे को बचाते 7 बच्चे डूब गए। लाशें निकाल ली गईं। वजीर आला मुराद अली शाह ने रिपोर्ट मांग ली। बिलावल भुट्टो जरदारी का इजहार अफसोस। अमेरिका और ईरान का एक दूसरे के कैदियों का तबादला। अमेरिका ने ईरानी साइंसदान, ईरान ने अमेरिकी नेवी एहलकार को रिहा किया। सदर ट्रंप का इजहार मुसर्रत। कहते हैं साबित हुआ कि अहम तनाज़ात पर बातचीत मुमकिन है। ईरानी वजीर खारिजा ने कहा कि ईरानी कैदी रिहा किए जाएं तो अमेरिकी कैदी भी अपने घर लौट सकते हैं। और सियाफाम शहरी की हलाकत पर पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला जारी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 10 अफराद मारे गए, 10,000 अफराद गिरफ्तार। न्यूयॉर्क में जॉर्ज की याद में बड़ी तकरीब। मारूफ सियाफाम रहनुमाओं का कहना है यही वक्त है कि खड़े होकर कहा जाए कि अपने घुटने हमारी गर्दनों से हटाओ।